कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, टुडेज वीडियो लेक्चर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन ऑफ अल्कोहल। ओके, हमारी जितनी भी एडिशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थी उसमें अल्कोहल भी बहुत ही मैंडेटरी है। देखिएगा किस तरह से अल्कोहल एल्डिहाइड पर रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स पर किस तरह से। ध्यान से देखिएगा, लेट अस एक एग्जांपल बच्चों हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिएगा CH3 एंड H C डबल बॉन्ड O, ये तो हमारा कोई एक एल्डिहाइड हो गया है, ठीक है। और इस पर मुझे रिएक्शन करानी है अल्कोहल की। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल बच्चों ROH होता है। देखिए, जब कभी भी यहाँ पे रिएक्शन करवानी होगी तो यहाँ पे आपको पता है दिस इज अ पॉजिटिव सेंटर। ये जो कार्बन है ये क्या है? पॉजिटिव सेंटर। ये है आपका नेगेटिव सेंटर। ओके, अब यहाँ से इस पॉजिटिव सेंटर पे यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आपको खोजना होगा। न्यूक्लियोफाइल बच्चों क्या होगा? H+ में ब्रेक होगा और यहाँ पे O- में ब्रेक होगा। आई थिंक आपको क्या मिल गया है? यहाँ से न्यूक्लियोफाइल मिल गया है। देखो, ये रिएक्शन दो तरह से होगी, हम दोनों ही तरह से आप लोगों को बताएंगे। ओके, तो होता क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल जाकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा बच्चों, यहाँ से ये बॉन्ड क्लीप कर जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो फाइनली सीन कुछ ये बनने वाला है। ध्यान से देखिएगा, HC सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे कौन अटैच हो गया होगा? आपका RO। ओके, और यहाँ पे बच्चों O-। इसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास है क्या? जाकर के H इसको बच्चों सपोर्ट करेगा जाके इस साइड ऑक्सीजन को। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? जो भी बनेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पर चीज बनने वाली है आपकी। ध्यान से देखिएगा, OH एंड OR। देखिए, ये जो स्पीसीज बनी है इसको बच्चों एक अल्कोहल है और दूसरा यहाँ पे अल्कोक्सी है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं अल्कोक्सी अल्कोहल, ऐसे भी कह सकते हैं। या इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन नेम से जो फेमस नाम है वो इसका क्या है? हेमी एसीटल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हेमी एसीटल। बच्चों ये अनस्टेबल है, या हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ अ इंटरमीडिएट। ये अभी आपका इंटरमीडिएट है। अभी क्या होगा? ये रिएक्शन फर्दर होगी। किस तरह से? अगर हम फिर से यहाँ पे क्या काम करते हैं, मान लो कि इसको एक बार फिर से हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, CH3 आपका हेमी एसीटल बच्चों ये है। ध्यान से देखते रहिएगा, है कुछ नहीं। फर्दर क्या करते हैं हम लोग? ROH से रिएक्शन करते हैं। फिर से अल्कोहल ले लिया है। अब देखो होता क्या है, ये हमारा पॉजिटिव होता है और यहाँ पे माइनस होता है कि नहीं? क्योंकि ये जब बॉन्ड क्लीव होगा, OH बॉन्ड क्लीव कर रहा है, तो RO जो होगा वो आपका नेगेटिव में ब्रेक करेगा और ये H+ में। अब देखिए बच्चों, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स और इस ऑक्सीजन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या काम करता है? अपने इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से प्रोवाइड करता है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैकेनिज्म से एक एक पॉइंट क्लियर होगा आपका। किसी भी रिएक्शन की अगर आपको मैकेनिज्म आ गया तो समझ लीजिएगा रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो क्या करते हैं? CH3 यहाँ से HC एंड O। देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो अपने ऊपर कैसा चार्ज आएगा? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। जानते ही हो, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे OR है। अब आप लोग अच्छे से समझते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और दूसरे नंबर पे उसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ये क्या काम करेगा? अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और यहाँ से ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर बन रहा है, यहाँ पे एंट्रोपी भी सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह से बच्चों ये बॉन्ड क्लीप कर लेगा और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। ठीक है, जैसे ही क्लीप करेगा वैसे ही आकर के ये कार्बन पे अटैक करेगा और आपका फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से जो आपको चाहिए था। CH3H बच्चों OR एंड OR, दोनों ही अल्कोक्सी ग्रुप आपके मिल गए हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, दोनों ही अल्कोक्सी है और इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटल। क्या बोलते हैं? बहुत ही फेमस नेम है इसका, एसीटल। या इसका एक और कॉमन नेम कह सकते हैं 2 OR। जब एक ही यानी कि कार्बन पर पास कार्बन पर लगते हैं तो इसको हम लोग कह सकते हैं जेम डाई एल्कोक्साइड, एल्कोक्सी या एल्कोक्साइड कह सकते हैं। इस तरह से बच्चों समझ रहे हैं ना? यानी कि जब हम लोग इस तरह से रिएक्शन करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से अल्कोहल हमारा रिएक्शन किया है। ऐसा नहीं है, यहाँ से दूसरा भी रिएक्शन हम इसकी दिखा देते हैं। एक तो ये है, देखो दूसरा मैंने बोला था ना कि दो तरह से रिएक्शन करता है। एक तो वन टाइम ROH रिएक्शन करेगा तो हेमी के एसीटल बनेगा। जब फर्दर OH यहाँ से वाटर रिमूव करेगा बच्चों, एक चीज़ और है, यहाँ पे हम लोग HCl ले लेते हैं। ये याद रखने वाली कॉमन सी चीज़ है, डिल्यूटेड HCl। ओके, यही प्रोवाइड करता है H+। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे वाटर निकलेगा तो आपका कंप्लीटली दोनों ही OR ग्रुप लग जाएंगे, तो उसको कंप्लीटली हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटल। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है।
ओके बच्चों, ये जो एग्ज़ाम होता है हमारा 12th स्टैंडर्ड का, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एसीटल और हेमी एसीटल। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यही लिख देना है एल्डिहाइड या कीटोन्स पर क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है किसका, अल्कोहल का, तब जाकर के ये बनता है। ओके अब देखो यहीं पे हम कीटल और ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग कीटल की बात करते हैं। देखिए अभी तो एल्डिहाइड था, अब हम लोग कीटोन की बात करते हैं। कीटोन पे ये किस तरह से रिएक्शन करेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग समझते जाइएगा और है कुछ नहीं बात। बाकी मैं मैकेनिज्म आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है रिएक्शन में वो बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ बच्चों, एक बात और याद रखिएगा कि अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो भी रही है तो फर्स्ट टाइम अगर एक बार आप वीडियो देखते हैं आपको क्लियर नहीं हो रही तो श्योर आप लोग दोबारा फिर से देखिएगा, इसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके क्योंकि एक से दो बार आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो देखना स्टार्ट किया, कुछ काम पड़ गया, कुछ हो गया, स्किप कर दिया, ठीक है, या रोक दिया, रोक के फिर आगे बढ़ गए, तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दिया सर आई कांट अंडरस्टैंड दिस स्टेप या कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग एक बार नहीं दो बार देखिए, तीन बार देखिए, तब भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मैं एक एक स्टेप को क्लियर करता हूँ। ओके तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं कीटोन पे। चलो एक एग्जांपल कीटोन का ले लो। मान लो कि CH3 बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O। ओके देख रहे हो ये हमारा क्या है, एक टाइप का एसीटोन है। ले लो एसीटोन ले लिया है और इस पर रिएक्शन करनी है मुझे किसकी, एक बहुत ही फेमस ले ले रहे हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल ले ले रहे हैं। मान लो OH CH2 ये है बच्चों एथिलीन ग्लाइकॉल। चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल की जब रिएक्शन हम लोग एसीटोन के साथ करेंगे तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। अब ये मैं आप लोगों को दो तरह से रिएक्शन बता दूंगा, ये किस तरह से न्यूक्लियोफाइल बनके अटैक करेगा और एक सिंपली हो जाएगी। देखो सिंपली क्या होगी, यहाँ से चाहो तो आप लोग कह सकते हो सर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे बच्चों डाइल्यूटेड HCl भी ले लीजिएगा, डाइल्यूटेड HCl। अब देखो ये दो हाइड्रोजन है आपके साथ, है ना, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहाँ से बहुत ही अच्छा वाटर लिविंग ग्रुप बन के निकल जा रहा है क्या, वाटर। तो क्या बना, बिल्कुल एज इट इज़, जैसे ये ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन को लेकर जाएगा तो यहाँ पे दो वैकेंसी फ्री होंगी। ठीक है, वहीं दो जगह ये दोनों ऑक्सीजन आपके एडजस्ट हो जाएंगे और कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान से देखो CH3 यहाँ पे C एंड CH3। ठीक है, ये दो फ्री हुए, दो ऑक्सीजन जोड़े कुछ इस तरह से O एंड O। बाद बाकी आपको ऐसे ही बना देना है। ओके इस तरह से बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इसका बहुत ही अच्छा नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। अब एक तो ये सीधे से हो जाएगी, चाहो तो इसकी मैकेनिज्म भी हम बता देता है, मैकेनिज्म में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्लियर कर दूंगा। बट यहाँ पे आप लोग देखिए होना क्या है, वाटर ही रिलीज होना है, वाटर ही निकलेगा आपका, इस तरह से ही निकलेगा। ठीक है, तो फिर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद इसकी मैकेनिज्म भी बता देता हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। ओके तो देखिएगा बच्चों, इसकी मैकेनिज्म भी देख लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है मैकेनिज्म से एक एक रिएक्शन की एक एक स्टेप क्लियर हो जाती है और फिर वो आप लोग कभी नहीं भूलते हो, है ना। देखिए बच्चों क्या था हमारे पास, एसीटोन था CH3 डबल बॉन्ड O और आपने यहाँ पे लिया था एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल सिंपली क्या होता है CH2 और दो आपके यहाँ पे OH ग्रुप लगे होते हैं। बच्चों बहुत ही अच्छे से देखिएगा, है ना, इस तरह से दो OH ग्रुप, ये हमारा रहा एथिलीन ग्लाइकॉल। यानी कि व्हेन एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विद एसीटोन तो ये एज ए एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और किस तरह से होती है उसको यहाँ पे क्लियर करना है। बच्चों ध्यान से देखो होता क्या है, चाहो तो आप लोग कहते हो कि कार्बन इज मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो यहाँ पे है आपका पॉजिटिव सेंटर और बच्चों यहाँ पे है आपका नेगेटिव सेंटर। ओके अब अगर हम लोग बात करें आप लोगों से, आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, बताइए इसके पास लोन पेयर है या नहीं है। बिल्कुल होगा लोन पेयर, देखिएगा ध्यान से, ये लोन पेयर अपने इस हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा।
बच्चों जैसे ही अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा तो जो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर देखो क्या सीन आपका आता है, ध्यान से देखिएगा। CH3 कुछ इस तरह से, CH3 एंड C। यहाँ पे बच्चों देखो ये क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक बॉन्ड तो ब्रेक कर ही लेगा, उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किए। बताओ यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव आएगा तुरंत ये क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। यानी कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा। कर लिए तो बच्चों यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड बचेगा और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन आ गया, तो कुछ इस तरह से, क्योंकि क्या किया था, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या, एक यूनिट बची थी, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। अब ये जो यूनिट है ये आकर के आपका इसका सपोर्ट करेगी, किसका, इस कार्बन का। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, जोड़ देना। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, मतलब क्या आया, ऑक्सीजन आया। जैसा जुड़ा है वैसे ही ऐड कर देंगे बच्चों, बाद बाकी करना कुछ नहीं है। इसके साथ OH जुड़ा है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये यूनिट पूरी उठ के O- वाली यहाँ से लेकर इतना इतना ये पूरा आकर के यहाँ पे जुड़ गया, वही मैंने किया, OCH2 CH2 OH। अब फर्दर यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों ने क्या देखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसने इसको प्रोवाइड किए थे, ये बॉन्ड को ब्रेक कर लेने से यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं आ गए। तो इस ऑक्सीजन के पास बच्चों फिर से इलेक्ट्रॉन है, ये फिर भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, और ये क्या काम करेगा, जो ये बॉन्ड बनाए हैं इसके साथ ये ब्रेक कर देगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अच्छे से समझिएगा। फिर यहाँ पे बच्चों होने वाला क्या है, देखो ये जैसे ही इसको देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, आप लोग बस देखते रहिएगा हो क्या रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये O पे आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब 2 हाइड्रोजन निकले हैं कुछ इस तरह से बच्चों। और यहाँ पे क्या बचा है, ध्यान से देखो, OCH2। ओके, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। OCH2 एंड CH2, और बच्चों क्या है, O-, इस तरह से, समझ रहे हैं ना। अब देखो क्या है, जैसे ही ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, और वो शिफ्ट क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ के शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये अपना बॉन्ड बच्चों तोड़ लेगा और यहाँ से वाटर चलता बनेगा। इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए ये ऑक्सीजन आएगा। ध्यान से देखो, वाटर चलता बना मतलब H2O बच्चों निकल जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH3 C एंड वही कंपाउंड बन गया जो इससे पहले मैंने बताया था, ऑक्सीजन आ गया। ओके, CH2 एंड CH2। ओके स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते थे क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। ओके बच्चों, बहुत ही फेमस नेम है ये, एथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। तो आई होप ऑल्सो ये दोनों ही रिएक्शन आपको समझ में आई होंगी कि एल्डिहाइड के साथ किस तरह से अल्कोहल रिएक्शन करता है, और हेमी एसीटल एंड देन एसीटल का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद बच्चों कीटोन के साथ मैंने आपको अल्कोहल की रिएक्शन दिखाई, तो इसमें आपने क्या देखा है कि कीटल का फॉर्मेशन हुआ है। मैंने दोनों की मैकेनिज्म बताई है, शॉर्ट ट्रिक भी बताई है किस तरह से रिएक्शन होती है। बच्चों केवल आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ओके, जितने भी हमारे प्रीमियर वीडियो हैं उनको देख करके आप लोग दोबारा फिर से देखिएगा। 2 बार नहीं समझ में आए, तीसरी बार फिर से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग चेक करेंगे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव पर। ओके, तब तक के लिए आप लोग क्या करिएगा, इन वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर कहीं होती भी है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओके, टिल देन थैंक्स अ लॉट।